हमारा मकसद सच को दिखाना है, झूठ का करेंगे खुलासा। किसी भी जाति का हो या धर्म का हो, कोई ये ना सोचे कि हम किसी का पक्षपात करेंगे। इसमें ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई अपराध और ना ही कोई भ्रष्टाचार। हम करेंगे संविधान के तहत काम। अब चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इंटरटेनमेंट हो, चाहे वो क्राइम, हम कानून व्यवस्था को बना के रखेंगे। जो सच जनता से दूर है, हम करेंगे जनता को रूबरू। सच के प्रतीक इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप के तहत और बच्चों पे हो रहा भ्रष्टाचार और अत्याचार, उसका भी हम निकालेंगे खोज और उसके ऊपर करेंगे कानूनी कार्रवाई। संविधान के तहत ही काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर। क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? मैं बार बार पीएम मोदी को कहता हूं, थोड़ी मर्यादा रखिए, क्योंकि आपकी हरकतें देखकर हमें सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील होती है। ये सब सुनने के बाद अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि भाई तू सिर्फ मोदी सरकार के बारे में क्यों बोल रहा है। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं। वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा नॉर्थ कोरिया और रशिया के लेवल तक गिरने में, जहां डेमोक्रेसी नाम में तो जरूर होगी, इलेक्शंस भी कराई जाएंगी, लेकिन असल मायनों में डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार हो चुका हो। सच तो यह है दोस्तों कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने लग गए अपने नफरतखोर एजेंडा को फैलाने के लिए। नमस्कार देशवासियों। अभी एक जर्मन सापट जर्मन में बैठ के एक लंबी लंबी बातें फेंक रहा है। वो देखिए किस तरीके की बातें फेंक रहा है। वो सीधा एलिगेशन देश के प्रधानमंत्री पे लगाता है। क्या प्रधानमंत्री को लगाना चाहिए ऐसा एलिगेशन, जैसे ये जर्मन सापट बोल रहे हैं? सोचिए जरा, ये कैसा एलिगेशन लगा रहा है। कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है अरविंद केजरीवाल को लेके, ईटी को लेके। उनके कहने पे ईटी उनके यहाँ पर रेड कर रही है। भला ऐसा होता है? अगर ईटी उनके कहने पे, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के कहने पे रेड कर रही है, तो जरा सोचिए कानून व्यवस्था क्या है। क्या था वो जो एक बोतल के साथ दूसरी बोतल शराब की दी गई, दिल्ली में परोसी गई? क्या था वो जो कर्नाटक के अंदर से लोगों को उठा के लाके दिल्ली में जेल में ठोका गया? क्या था वो जो ये हमारे देश के पर और हमारे देश के प्रधानमंत्री में सीधा उठाया जा रहा है? ये ठीक नहीं है। जर्मन सापट भाई, आप वहां बैठकर जर्मन में बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, लेकिन ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के लॉ के हिसाब से बात करो। हिंदुस्तान के लॉ में ये नहीं है कि अगर देश का प्रधानमंत्री उच्च स्तर पर बैठा हुआ है तो कहने में वो इस तरीके की हरकत करेगा। ऐसा कहीं नहीं है। कानून व्यवस्था भी कोई चीज रखती है, कोई पावर रखती है। कानून के अंदर ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी ने जो घोटाले किए हैं, उसके दायरे में आकर ईटी ने उनको अरेस्ट करवाया है और जेल का रास्ता और जेल का मार्गदर्शन कराया है। तो उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री का नाम क्यों लेते हो आप? क्यों वहां पर बैठकर आप देश के प्रधानमंत्री पर सीधी उंगली उठाते हो? ये ठीक नहीं है। ध्रुव राठी जी, इस तरीके की भाषा का प्रयोग मत कीजिए। ये देश है, ये हिंदुस्तान है, ये जर्मन नहीं है मेरे भाई, जहां पर बैठकर आप बड़ी बड़ी गीता और यहाँ के श्लोक सुनाते हो। ये ठीक नहीं है। सही तरीके से निवारण कीजिए। आप किसका पक्षपात कर रहे हो? आपको पता है कि उन्होंने कितना बड़ा भ्रष्टाचार और कितना बड़ा क्राइम किया है? एक बोतल के साथ एक शराब की बोतल को फ्री आज तक किसी भी हिंदुस्तान के कोने में नहीं हुआ। ना तो राजा ने कभी ऐसा किया कि किसी युवा पीढ़ी को किसी देश के अंदर या किसी विदेश के अंदर या हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हुआ हो, या किसी स्टेट के अंदर ऐसा हुआ हो कि एक दारू की बोतल के साथ एक दारू फ्री पी हो। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये कानून का उल्लंघन नहीं है, ये क्या क्राइम नहीं है? आप जरा देखिए ना, आप देखिए भाई साहब कि जो दिल्ली में इन्होंने शराब को एक ऐसा वो बना दिया, एक पेशा बना दिया कि भैया जहां जाओ वहां कमाओ। हर शराब के ठेके के पर भीड़ दिखाई दे रही है। लोग क्या कह रहे हैं कि हमको एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिल रही है। ये क्या है? क्या है ये क्राइम नहीं है। जो इंसान एक बोतल पिया करता था एक हफ्ते के अंदर, वो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलने पर रोज कंटिन्यूस पी रहा है। उनके घरों की स्थिति जाकर देखिए,
उस सरेआम हम आपको दिखाते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। अगर आप जो बोल रहे हो वो सही है कि उनको गलत अरेस्ट किया है, केजरीवाल को गलत अरेस्ट किया है, तो फिर ये क्या है जो लोग बोल रहे हैं कि हम तो बड़े खुश हैं, केजरीवाल जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, केजरीवाल जी ने ये किया, केजरीवाल जी ने वो किया है। क्या किया भाई? एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांटी हुई है, जिससे हमारे देश की युवा पीढ़ी नष्ट होती जा रही है। 100 रुपए की डाली दारू डेली है। नहीं जी, अब तो फ्री, एक के साथ एक फ्री है। तो अच्छा, तो दारू जो मिल रही है सही मिल रही है एकदम, और ठोके मिलती है। हाँ, किसी को दिक्कत नहीं हुए, एक के साथ 5 भी नहीं है। तो इधर दारू रिलेट एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है और पेटी फ्री है। भाई यहाँ पेटी फ्री मिल रही है ना? बिल्कुल पेटी फ्री है भाई। को नहीं लग रहा कि ये बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे नशे की लत बहुत ज्यादा हो जाएगी? तो उनको बोलो ना, ठेके केजरीवाल को बोलो बंद कराए ठेके। शराब कम दामों पर मिल रही है, क्या कहें? बढ़िया, अच्छी बात है, पूरी दिल्ली पिएगी। और जब आसनो सैनिटाइजर क्या है? अल्कोहल है ना, अल्कोहल हाथ धोने से चल जाएगा कोरोना, पीने से नहीं जाएगा। बेटी जा रही है भाई, सरकार सही कर रही है, ये दारू बढ़ रही है तो जहाँ, लेकिन भैया मिल रहा है, ऊपर पीने वाले हैं तो लेके जाएंगे। ठेका खोल के बहुत बड़ा गलती करा आपके जो ठेके, हाँ, ये मोदी रोड में जो अभी ठेका बंद हुआ, पहले हम 2021 में थे, जब वो 78 में जब ठेका था वो बंद हुआ, दोबारा जो खोल के बहुत बड़ा गलती करा। क्या लग रखी है लाइन में, तो दुनिया मरेगी तो आप भी मरने को तैयार है। और क्या, जब सब मर रहे मरो। दुनिया सरेआम दिखाई दे रहा है, लोग शराब के ठेके पे भीड़ लगा के, लाइन लगा के खड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर हम मर भी जाएं तो हमें मर जाने दो। पत्रकार बोल रहे हैं, यूट्यूबर बोल रहे हैं कि आप शराब की बोतल एक के साथ एक पी रहे हो, तो एक फ्री मिल रही है, ये क्या है? लेकिन वो कह रहे हैं अगर हम मरते भी हैं तो हमें मर जाने दो। लेकिन ये अच्छा कर रहे हैं केजरीवाल जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे देश की पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, हमारे देश की युवा पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। अरे ध्रुव राष्ट्रीय भाई, इतना ज़्यादा पक्षपात क्यों कर रहे हो? क्या दे दिया आपको इन सरकारों ने? इनकी जो विपक्ष बैठी हुई है, उन्होंने आपको क्या दे दिया? क्या ऐसा कर दिया जो आपका नाम है उनकी भाषा का प्रयोग कर रहे हो? और क्या ऐसा देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया तो सीधी उंगली हर अपनी यूट्यूब के ऊपर, हर खबर के ऊपर आप एक ही बात बोलते हो और नरेंद्र मोदी के चेहरे को आप शो करते हो? क्या नरेंद्र मोदी जी ने उनको ये कहा था कि तुम शराब का व्यापार बनो, शराब के व्यापारी बनो? अरे उस समय को याद कीजिए जब अन्ना हजारे जी अनशन पे बैठे थे। उस समय को याद कीजिए मेरे भाई, जब अन्ना हजारे जी अनशन पे बैठे थे और केजरीवाल जी उसके अंदर एक मुखिया टाइप के बनाए हुए थे, एक सलाहकार बनाए हुए थे अन्ना हजारे जी ने। उस समय पर वो चीज़ तो कर ही नहीं गई जो करनी थी, देश के हित में थी। जो लॉ था, एक जो बनाया जाना था, जिसे उन्होंने RTI लॉ बनाया था, अन्ना हजारे जी ने ऐसी आरक्षण को लेके बोला था कि देश समानता के अंदर आ जाए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, कहीं पे कहीं नजर नहीं आया। और उन्होंने एक अपनी पार्टी का गठन कर लिया जिसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बनाने के बाद उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। कहा कि जी मैं लाल रंग की बत्ती नहीं लूँगा, लाल रंग की बत्ती की गाड़ी नहीं लूँगा। चलो, लाल रंग की बत्ती की गाड़ी से उन्हें ऐतराज़ था, उन्होंने लाल रंग की बत्ती की गाड़ी नहीं ली, वो ख़त्म कर दी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा हम बंगला नहीं लेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। बाद में जब जांच हुई तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो मुख्यमंत्री को मिलता है। वाह वाह मेरे भाई ध्रुव राठी, आपका कहना बड़ा अच्छा है। आप प्रधानमंत्री पे उंगली उठाओ, आपके लिए कोई ना बोले। आप एक मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार है उसके साथ मिलकर उनकी गाथा को, कथा को सुनाओ, वो भ्रष्टाचार नहीं है। और मेरे जर्मन सापट भाई, मैं आपको एक बात और बता दूं, अब ये मत समझना कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई मेंबर हूं या उसके पद पे बैठा हुआ। मैं एक कट्टर कांग्रेसी था। कट्टर कांग्रेसी पद और प्रतिष्ठा मेरे पास है, उनके लेटर दिए हुए मेरे पास है। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करता हूं। मैं आपकी तरह जर्मन में बैठ के देश के प्रधानमंत्री की अवहेलना नहीं करता हूं जैसे आप करते हो। आप उन्हें बोलते हो तानाशाह है, आप बोलते हो तानाशाही दिखाई जा रही है, हिटलरगिरी दिखा रहे हैं। कौन सी हिटलरगिरी दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? क्या कर दिया? अरे हिटलरगिरी जो दिखा रहे हैं, जो तानाशाही दिखा रहे हैं, वो तो केजरीवाल जी दिखा रहे हैं। वो देखिए ना, आप देखिए कि सरेआम एक क्राइम की चीज को उत्पन्न कर दिया और वहां पर जोड़ दिए वो लोग जोड़ दिए जो शराब के व्यापारी बने। ईटी ने रेड करी है, प्रधानमंत्री ने रेड नहीं करवाई है, ये इनकम टैक्स ने, ईटी ने रेड करी है। और ईटी ने रेड करके उसको उठा के अंदर किया है, जेल के अंदर। कानून व्यवस्था गलत नहीं है, आप सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा रहे हो कि उन्होंने गलत तरीके से। अरे कुछ तो होगा कानून व्यवस्था के अंदर, कुछ तो होगा, कुछ तो दिखाई दे रहा होगा, तभी तो उनको जमानत नहीं मिल रही, तभी उनको रिलीफ नहीं मिल रही। आप सोचिए जरा, क्यों उनको अंदर कर दिया गया? क्यों अब दोबारा से उनको इलेक्शन के टाइम पे रिलीफ मिला और वापस जेल में बुलाया जा रहा है, वापस कोर्ट में बुलाया जा रहा है? क्यों?
ये भ्रष्टाचार है। आप किसी को तानाशाह नहीं कर सकते। जनप्रतिनिधि चुन के आए देश के प्रधानमंत्री, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ध्रुव राठी जी, आप ऐसे नहीं बोल सकते। जनता ने चुना है, जनता ने उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जब इलेक्शन हुआ था पिछली बार, तब उनको वोट के माध्यम से प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके एमपी जीते, उनके एमपीओ ने वोट बैंक के माध्यम से सरकार बनाई और उन्होंने समझौता करके देश के प्रधानमंत्री को चुना, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। आप सीधी देश के प्रधानमंत्री पे उंगली उठाते हो, सीधा देश के प्रधानमंत्री को दिखाते हो अपने बगल के अंदर, उनको भ्रष्टाचारी साबित करते हो जो पूरे हिंदुस्तान की साख को चला रहा है। आप विदेशों में पता करिए ध्रुव राठी जी, आप विदेशों में जाके पता करिए कि देश के प्रधानमंत्री की छवि क्या है, देश के प्रधानमंत्री क्या काम कर रहे हैं। आपको क्या पता, आप जर्मन में बैठ के जर्मन सापट की तरह बातें करते हो, ये ठीक नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं और आप ये मत समझना कि देश के जो युवा हैं आपकी बातों में, आपकी भाषा में आ जाएंगे। कोई आपकी भाषा के अंदर नहीं आएगा। ये जो उनके पिट्ठू बैठे हुए हैं, जो उनके जो सलाहकार बैठे हैं, वही सीख सकते हैं, वही सीख ले सकते हैं, वरना देश का युवा खराब होने वाला नहीं है। क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री के लिए भी बोलता है, देश के प्रधानमंत्री के भी कहता है कि देश का प्रधानमंत्री आज सब कुछ स्तर और ठीक ठाक करता है। आप देखिए ना, यूट्यूबर चैनलों में देखिए, टीवी चैनलों में देखिए, आप अपने माध्यम से जो दिखा रहे हो, वो ठीक नहीं है। हमारी समझ में नहीं आता। हमने भी आपको पहले अच्छे से देखा था कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत अच्छा बोलते, देश हित में बोलते हो, लेकिन आपने तो टारगेट देश के प्रधानमंत्री को बना लिया, उनकी सरकार को बना लिया, जबकि सरकारी व्यवस्था ने उसको पकड़ा है। सरकारी कानून जो व्यवस्था है उन्होंने उसको अरेस्ट किया है, उनके भ्रष्टाचार ने उनको अरेस्ट किया है, उनके जो मंत्री, उनके जो एमएलए वो जो भ्रष्टाचार के अंदर लुप्त है उनको अरेस्ट किया है। और आप ये मत समझना कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए ये बना रहा हूँ। अरे सब्सक्राइब करना या मत करना उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो सरपंच सापट जी है ना, हमारे जो ध्रुव राठी जी, ये देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि वो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं। मैं मानता हूँ केजरीवाल जी भी जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, लेकिन क्या केजरीवाल के बारे में कोई ऐसा बोलता है? कभी सुना आपने? जैसे आप बोलते हो ओपन, आप देश के प्रधानमंत्री की गिरबान में हाथ डालते हो। आप जरा संभल के रहिए, इस तरीके की हरकत मत कीजिए, देश क्रांतिकारी बन जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप भले जर्मन में बैठे हो, आप बैठे रहिए, उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, देश का जो कानून है, वो आपको जरूर घेरेगा। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, दोबारा से देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसे अल्फाज मत बोलना जिससे आप कटघरे में आओ। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं और दूसरी उसके अंदर आगे मैं फिर आपकी कोई बात को कैच करूंगा और फिर बोलूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं आज़ाद देश का रहने वाला हूं, आज़ाद देश में पैदा हुआ हूं और मेरे देश का प्रधानमंत्री, मैं उसको सल्यूट करता हूं और जय हिंद कहता हूं। मैं आपकी तरह नहीं हूं कि जर्मन में बैठ के जर्मन सापट के कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, ये ठीक नहीं है।